नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा पे बेहद स्वागत करती हूँ। रोज़ाना ढेर सारे नए लोग सबकी शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नए लोग सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपसे मिल रहे इस मान सम्मान और प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहूँगी कि फ़िलहाल मैं EWSDG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिला प्रक्रिया से संबंधित जानकारी रोजाना लेकर आ रही हूं, क्योंकि बहुत ही जल्द दिल्ली के शिक्षा विभाग जानकारी जारी करने वाला है, नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, जिसके तहत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में बच्चों का दाखिला होगा। साथ ही कोई भी महत्वपूर्ण यदि अखबार में या किसी वेबसाइट पर ऐसी जानकारी छपती है जो आपके लिए दाखिले की दृष्टि से फायदेमंद हो सकती है, वह भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक वेबसाइट है जिसका जो भी आपके सामने है, उसका प्रोनाउंसिएशन samdayjiworld.com इसका प्रोनाउंसिएशन है, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छपी है कि अथॉरिटी टू ग्रांट एडमिशन टू स्टूडेंट्स इन EWSDG कैटेगरी इज विद DOE, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली के माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि जो अथॉरिटी है, जो शक्ति है, क्षमता है दाखिला देने की विद्यार्थियों को EWSDG कैटेगरी के तहत, वह दिल्ली के शिक्षा विभाग के पास ही है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह देखा कि चाइल्ड वेलफेयर बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दाखिले के समय, दाखिले के लिए जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, जो DG कैटेगरी के बच्चे हैं और जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे हैं, जस्टिस सी हरि शंकर जी ने कहा कि एक बार अगर दिल्ली के शिक्षा विभाग DOE ने कह दिया कि इस बच्चे को दाखिला मिलना चाहिए, तो स्कूल उस बच्चे को दाखिले से मना नहीं कर सकता है। उन्होंने यह क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने कहा कि DOE कि यह कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है कि वह देखे कि जो कागजात है या बाकी जो चीज़ें हैं, इसका रिक्विजिट वेरिफिकेशन DOE रिक्वायर्ड जो है वो कैरी आउट करे, सेटिस्फाई करे कि जो बच्चा है उसका दाखिला इस कैटेगरी के तहत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर DOE ग्रांट करती है, अथॉरिटी ग्रांट करती है एडमिशन बच्चे को EWSDG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत, तो ऐसी स्थिति में स्कूल उस बच्चे को लेने से मना नहीं कर सकता। ऑर्डर ने इस बात पर जोर दिया कि जो हमारा कानून है वह यह बिल्कुल बिल्कुल सहन नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन को जहां पर स्कूल बच्चे को दाखिला नहीं दे रहा, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कह रहा है कि बच्चे को दाखिला दो। एक केस है जिसमें 7 साल के बच्चे को दाखिले से मना किया गया EWSDG कैटेगरी के तहत, जबकि DOE इसमें दाखिले के लिए एलोकेशन, बच्चे को दाखिले के लिए DOE की तरफ से दाखिला दिया जा रहा था। जस्टिस शंकर हैं जिन्होंने इस प्ली को अलाउ करा। उन्होंने कहा कि जो पहला जो ऑर्डर था जिसमें डायरेक्ट किया गया था स्कूल को कि एडमिट करे माइनर इन क्लास 1 फॉर एकेडमिक सेशन, उन्होंने कहा कि अलाउ करे उस प्ली को, मतलब बच्चे को दाखिले के लिए उन्होंने ओके कर दिया। और उन्होंने साथ में कहा स्कूल को कि वो रेगुलराइज करे बच्चे के एडमिशन को और उसकी कंटिन्यूड एजुकेशन को भी इंश्योर करे। द एडमिशन ऑफ द petitioner shall stand regularized accordingly. The writ petition is allowed in the foresaid terms, the court said. तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा, ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हामी है EWSDG कैटेगरी के तहत बच्चे को दाखिला देने के लिए, तो ऐसे में स्कूल दाखिला देने से मना नहीं कर सकते। तो समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि आपको अपने अधिकारों के बारे में भी पता हो और आपको पता हो कि इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया क्या चल रही है, ताकि जब भी आप किसी से बात करें तो आप बिल्कुल जागरूक हो, एक अवेयर पेरेंट हो और आपको सभी प्रकार की जानकारी पूरी तरीके से पता हो। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।